आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, क्या उसी मजबूती के साथ लोकसभा मेहनत करेगी? 100% पार्टी का छोटा से छोटा काम होगा, उसके लिए जी तोड़ मेहनत की जाएगी। और मैंने फिर कहा कि ये तो पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठकर इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए पार्टी ने नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस के नाम से सारी विपक्ष की पार्टी जो इस विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है कि ये मुल्क सांप्रदायिकता से नहीं चल सकता, ये मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है, ये मुल्क विविधता में एकता का देश है, ये इसकी आत्मा है, ये उसके साथ चलेगा। मुख्तार जी, विधानसभा चुनाव के बाद में जनता मतलब कामा विधानसभा की जो जनता है वो अपने आप को कैसा महसूस कर रही है? आपको एक बहुत बड़ा वोट बैंक मिला। देखिए, लोगों को दुख हुआ, झटका लगा, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हमें वोट किया और बदलाव के लिए वोट किया। तो मैंने जैसे पहले कहा, जो दुख हुआ था उस सबसे मैं अपील कर रहा हूँ, लोगों को बाहर निकलना है, आने वाले समय के लिए तैयारी करनी है। और बीजेपी जिस तरह की डर की राजनीति इस इलाके में कर रही है, उस डर से भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। उसके साथ साथ मैं अपने इलाके के लोगों से कह रहा हूँ कि इस डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डर पता है किस लिए है? ये डर इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम आदमी की जेब से पैसा निकाला जा सके। जब रोज रोज ऐसे नफरत भरे बयान देंगे, लोगों में दहशत पैदा करेंगे, तो फिर जब दहशत बनती है, डरा हुआ व्यक्ति की जेब से पैसा निकालना आसान होता है। गोदी मीडिया तो लोगों की जेब से पैसा निकालने की सिर्फ राजनीति हो रही है। माइनिंग के नाम पे लूट आज तक बंद नहीं हुई, सरपंचों से लूट आज तक बंद नहीं हुई, थाने तहसीलों में वही दलाली आज भी चल रही है जो पहले चल रही है। व्यवस्था नहीं बदली है। नहीं, मेरी बात सुनिए, उसके लिए जिम्मेदार आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी पार्टी जिसमें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी पर्ची का सिस्टम है। अब से पहले भी तो कांग्रेस सरकार थी ना, जब लूट तो कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों ने बड़े तादाद पर उसका विरोध किया। मुझे कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, उस व्यवस्था का लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसलिए विरोध किया था कि अच्छी व्यवस्था कायम हो। लेकिन आज दुर्भाग्य से स्थितियां बदतर हो गई हैं। बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के शासन में पुराने शासन से भी बदतर स्थिति है। आपकी इफ्तार पार्टी में सभी हरियाणा तक के प्रत्याशी आए हैं कांग्रेस के। पूर्व राज्य मंत्री रही जायदा खान नहीं पहुंची है, उसका क्या प्रतिक्रिया? उनको भी हमने न्योता दिया था कि भाई वो भी आए, पार्टी की कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो देखो, जब एक विधानसभा में रहते हैं तो कई बार मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ, हेल्दी एक कंपटीशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेल्दी एक प्रतिस्पर्धा में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस इलाके की और मुल्क की बेहतरी इसी में है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कामा का भविष्य का नेता मुख्तार अपने आप को आज कहाँ महसूस करता है? मैं कामा का बेटा हूँ। राजनीतिक रूप से जितनी ताकत मुझे मेरे इलाके के लोगों ने दी है, मैं पूरी जिंदगी चुनाव नहीं जीतूं और पूरी जिंदगी आप कांग्रेस में रिपीट हुए क्या बात सुनने पहले, जहां तक मुझे आज प्यार दिया मेरे इलाके के लोगों ने, इतने प्यार के लिए मैं पूरी जिंदगी इनकी सेवा करूं तो उसका कर्ज नहीं चुका सकता। मुख्तियार कुछ नहीं था, इन्होंने सब कुछ बनाया। तो इसलिए कांग्रेस जो अगली मर्तबा यदि आपको टिकट नहीं दिया जाता है और टिकट फिर से जायदा का पक्ष मिल जाता है, तो फिर भी आप जायदा के साथ देंगे या अलग से जनता के लिए चुनाव? देखिए, फिलहाल पार्टी और इन सब चीजों से ऊपर उठ के इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। इस मुल्क को बचाने की जरूरत थी, इसलिए उस विचारधारा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत थी। इसलिए हमने उन तमाम बातों को, ना कोई शर्त थी ना कोई कंडीशन लगाई पार्टी के सामने। इस विचारधारा के खिलाफ है हम कि देश को जो बांटने की राजनीति है, उस विचारधारा के खिलाफ लड़ने की आज जरूरत है। इसलिए 5 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भविष्य की बात है। हम इस विचार के मानने वाले लोग हैं कि कल का नहीं पता क्या होगा, लेकिन आज जो जरूरी है, इस मुल्क को बचाने के लिए आज जरूरी था कि हम उस विचारधारा के खिलाफ खड़े होकर लोगों के बीच जाएं, तो वो फैसला जो सही लगा वो फैसला है।